क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। अभी सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इससे, ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन दोनों में हम क्या देखते हैं कि दोनों में इस तरह से दिया हुआ है कि इसको सॉल्व तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 4l, ठीक है, 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। इससे सब्सट्रैक्ट करना है, इसको करना है तो 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है। इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा कि माइनस करना है इसका इसके साथ में, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगा और हमको सिंप्लीफाई करने में भी इजी होगा। दोनों को बिल्कुल अलग अलग हम रखेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू और सब्ट्रैक्ट करने में जब ये हम ऐड करते हैं तो इतना सावधानी नहीं रखते हैं जितना सब्ट्रैक्ट करने में सावधानी रखते हैं। इसीलिए माइनस साइन को मैं बिल्कुल बीच में रख के दोनों तरफ से दोनों को अलग अलग, दोनों इक्वेशन को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। माइनस साइन को बीच में रख दिया, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, 4l को 10n के साथ, बाद में इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट अपनी जगह में रहेगा। तो 4 10 कितना हो गया, 40l और n, ठीक है। 40ln हो गया माइनस 4 3 12 lm हो गया और 4 2 8 l स्क्वायर हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया, ठीक है। या फिर एक स्टेप और बढ़ा के कीजिए, ऐसा यदि समझ में नहीं आता है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4l इंटू 10n, ठीक है। 4l का 10n के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस, ठीक है, दोनों को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। माइनस 4l को 3m के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। माइनस साइन अपनी जगह में है, ठीक है। प्लस 4l को 2l के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, माइनस कीजिए अब सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये अपनी जगह में है, इस माइनस को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, इधर के ब्रैकेट को इधर और इधर के ब्रैकेट को इधर कर देना है, ठीक है। 3l इंटू l, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हुआ माइनस 3l इंटू 4m, ठीक है, प्लस हुआ 3l इंटू 5n, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इक्वल टू, अब हम इसमें क्या करते थे, 4 इंटू 10 और l इंटू n दोनों को अलग अलग कर लेते थे, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो डायरेक्ट आप 40ln कर लीजिए, ठीक है। 40ln कर लीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, माइनस 4 3 12 lm हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 2 8 l और l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये को आप क्लोज कीजिए, अगला ब्रैकेट चालू कीजिए, 3 और 1 3 हो गया और l और l स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 3 4 12 lm, ठीक है, प्लस 3 5 15, ठीक है, ln। आया समझ में। अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस ब्रैकेट को, अंदर के ब्रैकेट को, क्योंकि सॉल्व हो चुका है तो इसको हमको पहले ही हटा देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं हटाया, तो इस स्टेप में हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन ख़ास ध्यान रखिए कि ये माइनस साइन और ये मेन ब्रैकेट जो है इसको हटाइएगा नहीं।
3l² माइनस 12lm प्लस 15ln, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो ऐड करने में हमने क्या किया था कि इसको ऊपर रखा था और इसको नीचे रख दिया था और ऐड कर दिया था। ठीक है, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सब मैंने कोष्टक को क्या किया, ओपन कर दिया और डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, दो मेथड से किया, लेकिन इसमें आप सेकेंड वाले मेथड का यूज़, यानी ओपन करने वाले मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं। एक्चुअल में जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो ये साइन अंदर के साइन को डिस्टर्ब करता है। जैसे ये माइनस है तो माइनस का साइन का पहला इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, इसके साइन के साथ में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -3l² हो जाएगा। फिर इस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा और इसको ये प्लस कर देगा। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई इसको करता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होते ही ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम जैसे हमने सीखा है वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो सीधा आप 40ln 12lm, ठीक है, प्लस 8l²। ठीक है, ये वाले पूरे को लिख लीजिए। अब इसको लिखना चालू कीजिए। इसको लिखने में हमको क्या ध्यान रखने का है कि l², 3l² है तो l² के नीचे ही हमको लिखना है इसका साइन। 3l² का साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो साइन के साथ में लिखना है। ठीक है, 12lm, lm कहाँ है, ये रहा lm, तो ये lm माइनस के साथ में है तो -12lm लिखा हमने। ठीक है, 15ln है, ln है तो 15ln। ठीक है, साइन क्या है, प्लस में है, लास्ट वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने में हमको मालूम है। ठीक है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये प्लस साइन नहीं कंसीडर होके माइनस साइन कंसीडर होगा, ये माइनस नहीं कंसीडर होके प्लस होगा और ये प्लस नहीं होके माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले 40 में 15 को माइनस करना पड़ेगा। 40 प्लस में है और 15 माइनस, अभी माइनस में हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 40 का साइन, 40 वैल्यू बड़ा है 15 से तो इसका साइन प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, ln तो सेम टू सेम हम उतार देते हैं। ठीक है, ये -12ln है या +12ln है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, 12 है तो माइनस प्लस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे +0 कर देंगे। ठीक है, -0 कीजिए +0 कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी ये क्या है, 8l², यानी 8 में दोनों l² है तो 8 में 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 5l²। ठीक है, ये आपका आंसर क्या है, 15ln प्लस 5l², या क्या लिख सकते हैं, 5l² प्लस 25ln। ठीक है।